आणि जसं तुझं वचन येतं प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो, ऐकणार कान समजणार मन असं तू आम्हाला दे आणि तुझं वचन आमच्या जीवनामध्ये कार्य करून 100 प्रभू तुझ्या गौरवासाठी धन्यवाद देतो राजा. येणारी वेळ तुझ्या हातात देऊ येशू ख्रिस्ताच्या नावात आमेन. आमेन. हालेलुया. यावेळेस आपण वचनामध्ये पाहणार आहे कलिस्यो कलिस्योमध्ये आपण जाणून घ्यायचं होतं त्यामध्ये. त्याच्या आधी आम्ही पाहूया पत्र इपिसियो आणि त्याचं पत्र 5वा अध्याय. वचन काय सांगतो? इपिसियो अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. म्हणजे वेळेचा उपयोग करा कारण की दिवस वाईट आहे. यहाँ कहा गया अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. जब यहाँ पौलुस लिख रहा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, मतलब अवसर मतलब समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं. ओके, तो अवसर जितना हमें अवसर मिले हमें उसका उपयोग कलिस्यो 4 अध्याय 2 वचन के अनुसार हमें उसका उपयोग करना है. वहाँ कहा गया कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो. पहला पौलुस कहता है इफिसियों में अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं. अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं या बुरे आने वाले हैं, या बुरे हैं या बुरे आने वाले हैं. आगे जाके बाइबल कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया, इसलिए मैं भी तुझे विपत्ति के समय जो संसार पर आ पड़ने वाली है सब विपत्ति से मैं तुझे बचाऊंगा. तो क्यों? क्योंकि तूने मेरे वचन को धीरज के वचन को थाम लिया. तो हम देखते हैं यहाँ कलिस्यो में पहला कलिस्यो 4 अध्याय और 2 वचन. प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया. तो अवसर को बहुमूल्य हमें समझना है और प्रार्थना में लगे रहना है. एक जगह यीशु मसीह अपने लोग कहता है जागते रहो और प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो. प्रेज गॉड. और यह वचन कलिसियों में पौलुस कहता है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो. धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो. मतलब धन्यवाद देते रहो. जागरूक रहना मतलब उसमें धन्यवादी बने रहेंगे. प्रार्थना के साथ धन्यवाद, प्रार्थना के साथ धन्यवाद. बहुत बार हम क्या देखते हैं, प्रार्थना हमारा बढ़ता रहता है और धन्यवाद का जो भेंट है कम रहता है और प्रार्थना बढ़ता रहता है कि यार ऐसा. पर जो धन्यवाद का भेंट है वो कम रहता है और प्रार्थना हमारा बहुत बार ज़्यादा होता है. नहीं तो बहुत बार हम ऐसे परिस्थिति में बहुत बार क्या होते हैं, समय का उपयोग हम नहीं कर पाते या प्रार्थना में हम लगे नहीं रहते और वो समय ऐसे हम क्या करते, ऐसे ही
जाता रहता है। पर यह वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। मतलब कल ही प्रकाश वाक्य जैसे मैंने बोला कि तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है, तो विपत्ति के समय में जो पृथ्वी पर हर व्यक्ति के ऊपर आ कर पड़ने वाली है, पृथ्वी पर रहने वाले, उससे मैं तुझे बचाऊंगा। हम देखेंगे वचन प्रकाश वाक्य उसका 3 अध्याय और 10 वचन पड़ेगा। प्रकाश वाक्य पहली बात प्रभु कहते यहाँ कि तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है। परमेश्वर धीरज धरता है। परमेश्वर का वचन धीरज है, उसके वचन में धीरज है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर हर एक का सह लेता है, हर एक का सह लेता है और नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। और तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। हमारे विषय में परमेश्वर धीरज धरता है और नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। दो पत्रस 3 अध्याय 9 वचन। परमेश्वर का वचन कैसा है? धीरज के साथ है। परमेश्वर धीरज धरता है। हमारा परमेश्वर धीरज, उसमें धीरज है, उसमें बहुत धीरज है। 2 पत्रस 3 अध्याय 9 वचन कहता है कि कौन कहता कि परमेश्वर आने में क्यों वो देर करता है? तो वो बाइबल कहती है, हम पढ़ते वचन में, परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे उसकी प्रतिज्ञा जो भी है उसमें वो देर नहीं करता, पर जैसे कुछ लोग समझते हैं, परंतु हमारे विषय में, तुम्हारे विषय में, हमारे विषय में वो क्या करता है? धीरज धरता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। उसमें पास बहुत धीरज है, वो बहुत धीरज धरता है। तुरंत ये नहीं करता, नहीं क्या झटपट निर्णय। अब धीरज तुरंत निर्णय किसका किया था मालूम है? लूसीफर का। जैसा उसमें घमंड आ गया, उसको पता चला घमंड आ गया, पैर ऊपर से गिरा दिया। उसको कोई मौका ही नहीं, वापस मौका ही नहीं उसको। पर बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे, तुम्हारे और हमारे विषय में बहुत धीरज रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्यों धीरज रखता है? कि कोई नष्ट न हो, क्योंकि कोई नष्ट ना हो, कोई भी नष्ट ना हो। इसलिए वो बहुत, उसके पास वो धीरज है, वो धीरज रखता है ताकि कोई नष्ट ना हो, कोई नष्ट ना हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर धीरज का परमेश्वर है। और इसलिए बाइबल कहती है प्रकाश वाक्य 3 के 10 वचन में, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है। हालेलुया। और बहुत बार हमारे अंदर धीरज नहीं रहता। मनुष्य का स्वभाव अधीर है। अधीर मतलब उसमें धीरज नहीं, रुकना। तो परमेश्वर का वचन धीरज है, उसके वचन में वो धीरजवान परमेश्वर है। और इसलिए बाइबल कहती है तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है। तो परमेश्वर का जो वचन है धीरज का, उसे थाम लेना है, उसके वचन को थाम लेना है अपने मनों में। और प्रभु तो तेरा वचन जो धीरज है वो वचन को थाम लेना है। जब हम उस वचन को थाम लेते हैं तो बाइबल कहती है, आगे वचन में लिखा है कि संसार में रहने वाले हर एक के ऊपर विपत्ति आ पड़ने वाली है। क्योंकि वचन हमने देखा, समय का उपयोग करो, विधि बुरे हैं या बुरे आने वाले हैं, ये होने वाला है आगे जाके। बाइबल कहती है बहुत से लोगों का अधर्म बढ़ने से बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ऐसे लिखा है कि बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आने वाले समय में बहुत से ऐसे वचन कहता है कि आगे वचन में पढ़ो
तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है, इसलिए मैं भी तुझे याद रखिएगा, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। आगे सारे संसार पर वो परीक्षा पड़ने वाला है। बाइबल कहते सदम और गोमरा जो शहर था गोमरा, उस पर परमेश्वर ने आग के लो बरसाए थे। पर बाइबल कहती वहाँ लोट और उसकी पत्नी धर्मी थी, और वहाँ आप देखेंगे तो बहुत सा अधर्म बढ़ने के कारण, पर परमेश्वर ने देखा लोट और उसकी पत्नी जो धर्मी है, तो उस समय तक वो आग और गंधक नहीं उससे पे भेजा। लोट को कहते भाग इधर से, ऐसे करने वाला तेरे कारण वो नहीं कर पा रहा, तू भाग। और फिर वो बोलते हैं किधर भागो, किधर मैं ये पर्वत पे चढ़ो, उधर भागता हूँ। ठीक है भाग, पर्वत के ऊपर भाग, उधर भाग, पर पीछे मुड़ने का नहीं, पीछे देखने का नहीं। याद रखना, जब भाग रहा है तो पीछे नहीं देखने का। और ये दोनों भाग रहे, लोट भी भाग रहे, उसकी पत्नी उसके पीछे भाग रहे। और वहाँ गंधक और अग्नि उन शहरों पर गंधक और अग्नि बरस रहा है ऊपर से, स्वर्ग से गंधक और अग्नि, और सब नष्ट हो रहे। और ये भाग रहे। लोट की पत्नी भागते भागते देखती पीछे, क्या आवश्यक है, देखती तो वो उधर नमक का खंबा बन जाती। अभी भी है वो, और बाइबल कहते हैं उसके विषय में बाइबल में जिक्र किया है। अब्राहम के विषय में हम देखते, अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया है, पर बाइबल में नहीं लिखा गया कि अब्राहम के विषय में तुम देखो। पर बाइबल कहते हैं लोट की पत्नी के विषय में तुम ध्यान रखो। अब्राहम के विषय में नहीं कहा गया, लोट की पत्नी के विषय में ध्यान रखो, क्योंकि वो भाग रहे थे और पीछे मुड़ गए। और वो नमक का खंबा अभी भी है, अभी भी वो नमक का खंबा है वहाँ। बाइबल कहती तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया, इसलिए मैं भी तुझे विपत्ति के समय, परीक्षा के समय, विपत्ति के समय जो पृथ्वी पर हर एक रहने वाले के ऊपर आ पड़ने वाले पर रखने के लिए उससे बचा कर रखूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और इसके लिए हमें परमेश्वर के प्रार्थना में हमें लगे रहना और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहना। हालेलुया। अभी तो कुछ नहीं है, बाइबल कहती जब अंत के समय में राज्य पर उठेगी, जगह जगह भूकंप होगा। मालूम है ठीक है, यीशु मसीह के आने के विषय में जब बात कर रहा है तो राज्य पे राज्य उठेंगे, जगह जगह भूकंप होगा, युद्ध छिड़ेंगे, तूफान आएंगे। ये होने वाला है, ये चीजें होने वाली हैं। लोग कहेंगे यहाँ यीशु है, वहाँ यीशु है, ऐसे भी कहेंगे। बाइबल कहती पर बोल रहे वचन में लिखा गया है उस पर यकीन मत करो। जब प्रभु का आना चिन्ह दिया गया है, प्रभु का कैसा आना है, प्रभु का आना का चिन्ह दिखा है बाइबल में, दिया है। प्रभु कैसा आएगा, कैसे आना है, क्या चिन्ह रहेगा, प्रभु आने का क्या चिन्ह रहेगा, क्या चिन्ह रहेगा। वह प्रभु जब आएगा क्या चिन्ह रहेगा, कि प्रभु का समय क्या चिन्ह रहेगा, मालूम है आपको? प्रभु आने का चिन्ह क्या रहेगा? पढ़ा है आपने? क्या चिन्ह रहेगा प्रभु का आने? ओके, चिन्ह क्या रहेगी? मग सांगितलं ढगाव येणार
बदा बदा पडणार. बदा बदा नाही बदा पडणार. नाही, बदा बदा पडणार. पाऊस बदा बदा पडणार. पाऊस पडणार. माणसं बदा 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 नाही पडणार. नाही, अंधकारचे लोक बदा बदा पडणार. नाही नाही पाऊस अंधकार उद्या पडणार लोक. तुम्ही खात्यात पडणार, तुम्ही उभा राहणार. एक वगैरे लोक भरपूर लोक आहेत. हम्म? भरपूर लोक आहे दुनियाला आहे वारी. पढ़ेंगे हम वचन. चलो मत्ती 24वां अध्याय छह वचन से हम पढ़ेंगे. मत्ती 24वां अध्याय 6 वचन से. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है. इनका होना आवश्यक है. लड़ाई और उस लड़ाई की चर्चा सुनेंगे तो घबराना नहीं, इनका होना आवश्यक है. आगे परंतु उस समय अंत न होगा, उस समय अंत ना होगा. आगे क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर चढ़ाई करेगा जाति जाति पर राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा. और जगह जगह आकर पड़ेगी जगह जगह दुष्काल अकाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे. भूकंप होंगे. ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी. ये सब बातों में पीड़ा का आरंभ होगी. तब एक क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे क्या? तब कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, और तुम्हें मार डालेंगे. तुम्हें मार डालेंगे. और मेरे नाम के कारण सब जाति और लोग तुमसे बैर सब मेरे नाम के कारण सब जाति लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे. बहुत से ठोकर खाएंगे. तब सब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे. ओके आगे. और एक दूसरे को पकड़वाएंगे. ओ एक दूसरे को पकड़वाएंगे. और एक दूसरे से बैर रखेंगे. हाँ एक दूसरे से बैर रखेंगे. बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे. हाँ और बहुतों को भरमाएंगे. बहुत से लोगों को भरमाएंगे. अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा. ओ अधर्म से बढ़ने से, मैं बोला ना, अधर्म से बढ़ने से बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा. परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. धीरज, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है. जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा. प्रेज गॉड. तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है, इसलिए मैं भी विपत्ति के समय में तुझे बचाऊंगा. अंत तक धीरज थामे रहेगा उसी का उद्धार होगा. हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तो ये आवश्यक है, वो आवश्यक है, ये होना आवश्यक है. वचन कहता है ये होगा, ये होगा. और बाइबल के जब प्रभु का चिन्ह और भी चिन्ह बताए गए बाइबल में. बाइबल के पूर्व से पश्चिम तक बिजली चमकेगी. चंद्र लाल होगा. कहा गया चंद्रमा लाल होगा. तारे गिरेंगे. बहुत से ऐसे चिन्ह बताए गए. जगह जगह भूकंप होंगे. जो भी हमने देखा, ये होना आवश्यक है. ये होना आवश्यक है. ये होगा ही होगा. ऐसा नहीं, ये आवश्यक है. तो क्या ऐसा होने लगा, भूकंप ये होने लगा, क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे? अकाल गिरेंगे, भूकंप होने लगा, क्या करेंगे? ये होना आवश्यक है. राज्य राज्य पर लोग उठेंगे, जाति जाति के लोग उठेंगे. लड़ाई होगा, पकड़ाया जाएगा, मारा भी जाएगा. तो कितना तो अभी आपने देखा रहेगा, मणिपुर में कितने तो विश्वासी लोगों को जलाया, कितने तो विश्वासी को जलाया, कितना तो मारा, कितने लोगों को तो मारा. मणिपुर का विषय होगा, वो आप समझ सकते. मणिपुर का और भी बहुत से ऐसे. हाँ, इजराइल में राज युद्ध. हाँ युद्ध. हाँ कोण एक तुला माहिती आहे का? देवाच्या लोकांना मारलं मणिपूरला. इस्राएल परमेश्वर के राज्य यानी पूरा साइड में पूरा मुस्लिम का मुस्लिम. हाँ वो परमेश्वर का राज्य है. परमेश्वर
तो ऐसा बहुत से अभी युद्ध चालू है, चालू है। अभी भी चालू एक है। साल हो गया। हाँ, कितना 1 साल से वो ऊपर होने को आया है, वो युद्ध चालू, ये होने वाला है, आवश्यक है, ऐसा होगा। धरना उचलणार, उगाच. उचलणार, तुला पकडणार असं धरणार, येशूचं नाव घ्यायचं नाही, नाहीतर मग काय म्हणणार तू? काय चुकीचं आहे की? काय चूक नसते, डायरेक्ट येशूचं नाव घ्यायचं नाही, वेळ देत नाही तर येशूचं नावच घ्यायचं नाही, नाव नाव घ्यायचं घेतलं रे, आतमध्ये घ्यायचं. हा? वर नाही काढायचं. आणि तिथं म्हणणार मग येशूला मानते ना तू, आता तुला मारणार, बोलायचं नाही मानत, बायबल फाडायचं, काढायचं. फाडायचं त्यांचं, जाळायचं. कसं जाळणार का जीव वाचवायसाठी? नाही ना, मग मारा, मार खायचा. मारा डायरेक्ट खतमच, मार नाही म्हणजे चापट मुंगे त्याला पडलं. मारणार आहे, पण त्याला नाही मारणार. हा असं, ते मग आपण तसं त्याला बरोबर आहे. ओके, हा मग तसं ते होणार, आवश्यक आहे, असं होणार. ओके, तो वचन कहता है तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया, इसलिए मैं भी तुझे बचाऊं। पर ये होना आवश्यक है, ये ऐसा होगा, सुनेंगे आप, राज्य राज्य पर युद्ध चलेगा, अकाल गिरेगा, भूकंप होगा, पर घबराना नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है एक ही वचन जो यूहन्ना 16:33 में लिखा है, संसार में तुम्हें कलेश होगा पर धीरज धरो, संसार को मैंने जीत लिया है। आमेन। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा ये बातें इसलिए मुझ में तुम्हें शांति मिले, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे अंदर तुम्हें शांति मिले, संसार में तुम्हें कलेश होगा पर धीरज धरो, संसार को मैंने जीत लिया। पढ़ो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, अभी यीशु मसीह कहता है मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें, अभी यहाँ आप देख सकते यीशु मसीह जब बोल रहा है ये बातें इसलिए मैंने लिखी है, इसलिए लिखी है कि मुझ में तुम्हें शांति मिले, मतलब संसार में आपको शांति मिलने वाली नहीं है, पर प्रभु में वो शांति मिलने वाली है। इसलिए वो कहता है ये बातें इसलिए मैंने लिखी, मुझ में तुम्हें शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्या होगा, कलेश होगा, होता है, संसार में तुम्हें कलेश होगा। हाँ, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को हाँ, जीत लिया। पर धाड़स मांगो, हिम्मत रहो। बाइबल कहता है अगर तू हिम्मत छोड़े तो तेरी शक्ति, संकट के समय अगर तू हिम्मत छोड़े तो तेरी शक्ति कुछ भी नहीं रही। सुनने. संकट के समय अगर तू हिम्मत छोड़े तो कुछ भी नहीं शक्ति रहेगी। और यहाँ होती कहते हैं संकट के समय धाड़स बांधो, इस संसार को मैंने जीत लिया। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए हमें प्रार्थना में रहना, जागरूक रहना, प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में, प्रभु को धन्यवाद देंगे। सचमुच वो भला है, उसका वचन जो विश्वसनीय है, सच्चा है। हालेलुया। 4-10 फुट प्रार्थना के रास्ते। 4-10 क्या हाँ, कभी भी आके उसकी प्रार्थना करो। 4:10 को, हाँ 4:10 को, 4:20 को, 4:15 को, तो कभी भी, हाँ कभी 3 भी, बजे हाँ 3 बजे, कभी भी करता। हाँ घुटनों पर आकर, हाँ? काय झालं? नहीं आता काय चलो डिनर। नाही, नाही. माझं आहे, इकडे ये. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता धन्यवाद आपके सम्मुख आते हैं, ये होतं. धन्यवाद देते खुदा आपके वचनों के लिए।